नमस्कार। ओम नमो नारायण। प्रिय बंधुओं, आज हम आप सभी की समस्याओं का निदान लेकर के उपस्थित हुए हैं कि हमारे सभी सनातन धर्मावलंबी बंधुओं को सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिल सके। प्रिय साथियों, समस्या आज की यह है कि तमाम लोग तमाम दरबारों में जाते हैं, वहाँ पर पैसा लगाते हैं, अनावश्यक खर्चा करते हैं, परंतु समस्या बनी की बनी रह जाती है। प्रिय बंधुओं, हमें और आप सभी को यह सोचना होगा कि यह समस्या हमारी है, ना कि किसी की है। प्रिय साथियों, अपनी आत्मचेतना जगाइए, अपने जीवन को सुलभ बनाइए। बेहतर तरीके से पहले सुन लीजिए कि क्या क्या समस्याओं के आपको अपने जीवन में सामना करना पड़ता है, परंतु हम सभी लोग उन्हीं समस्याओं के बीच में उलझकर कभी कभी यह सोच लेते हैं कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। प्रिय बंधुओं, जहां से रास्ता बंद हो जाता है, वहां से श्री हनुमान जी महाराज समस्याओं के तालों को तोड़कर दूर फेंक देते हैं और अपने प्रेमी जन को, अपने स्वजनों को बचा लेते हैं। प्रिय बंधुओं, मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज श्री हनुमान जी के बहुत ही महत्वपूर्ण और दमदार पाठ का, जिसका नाम श्री बजरंग बाण पाठ है। क्या आपने कभी सोचा है कि इससे बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इससे भूतों प्रेतों को घर से मार करके दूर भगाया जा सकता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन की हर समस्याओं का निदान इस श्री बजरंग बाण पाठ से जुड़ा हुआ है? तो यदि आपने कभी नहीं ध्यान दिया तो आज सुन लीजिए, समझ लीजिए। यह मौका बार बार भगवान कभी किसी को नहीं देते हैं। हो सकता है आपका भाग्य उदय हुआ हो, पुण्य उदय हुआ हो, तो यह वीडियो आपके पास पहुंची है। प्रिय साथियों, जैसा कि निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। प्रिय बंधुओं, यद्यपि कोई भक्त निश्चय प्रेम से प्रतीत होकर के आत्मचेतना को भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में लगा करके विनय करता है हनुमान जी से, विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ। सभी समस्याओं को शुभ कर देते हैं, अशुभ को भी शुभ कर देते हैं श्री हनुमान जी महाराज। सिद्ध करें हनुमान। प्रिय साथियों, श्री हनुमान जी महाराज किसके रखवाले हैं? यद्यपि आप ये नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज संतों के रखवाले हैं, सज्जनों के रखवाले हैं, मलेच्छों के नहीं। और सज्जनों के ही साथ देते हैं श्री हनुमान जी महाराज, सज्जनों का ही साथ देते हैं। आप कभी श्री बजरंग बाण पाठ उठा करके पढ़िए, ध्यान दीजिए उसमें लिखा क्या है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुरी दौरी महासुख दीजे। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विसितारा। तो जय हनुमंत संत हितकारी। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप संतों के वचनों को झूठा नहीं होने देते, उनको परेशान नहीं होने देते, सज्जनों का साथ देते हैं।
आप तुरंत उठ करके उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोर मनाई, हनु 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 हनुमंत हठीले, बई रही मार बज के कीले। हे श्री हनुमान जी महाराज, तुरंत हमारे जो विरोधी तत्व हैं उनको तुरंत आप विनष्ट करिए। इसलिए श्री हनुमान को संतों की रक्षा के लिए कहा जाता है। प्रिय साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि श्री बजरंग बाण पाठ में श्री हनुमान जी को शपथ दिलाई गई है। अरे तो शपथ किसके लिए दिलाई गई है? किनको मारने के लिए दिलाई गई है? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में आपके ही दुश्मन बैठे रहें? क्या आप चाहते हैं कि आपके ही घर में भूत प्रेत बैठे रहें? तो यद्यपि नहीं चाहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज को भूतों प्रेतों को मारने के लिए ही शपथ दिलाई गई है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर, इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राखु नाम मरजाद नाम की। तो हनुमान जी महाराज का जन्म ही भूतों प्रेतों को मारने के लिए हुआ है। वही चीज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबीर जब नाम सुनावे। तो इसलिए जब भी आप श्री बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की सूक्ष्म शक्तियां प्रकट होकर के उन दुष्टों और दुष्ट आत्माओं को आपके घर से कोसों दूर मार करके खेद देंगी। इसलिए जब भी आप श्री बजरंग बाण का पाठ करिए तो अनुष्ठान पूर्वक करिए। आप सभी को जय जय सीताराम। यह वीडियो अच्छा लगेगा तो अगला पाठ हम फिर से आप सभी लोगों के लिए बनाएंगे और उसमें पाठ विधि अनुष्ठान पूर्वक कैसे किया जाता है, यह सब बातें आप सभी लोगों को हम समझाएंगे। जय सिया राम।